क्यों ये श्रृंखला मैंने चालू की और क्यों गामा ओरिजिनल पे हम इतना बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं। देखो, मैं जीवन का एक बहुत ही बड़ा सिद्धांत आज आपके बीच में रख देना चाहता हूँ कि आप अगर जीवन में बहुत 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 लौकिक कमाई और अलौकिक कमाई, मैं दो कमाई एक साथ करना चाहता हूँ हमेशा। मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं मतलब इस लोक में जो मिलने वाली कमाई है, जिसे हम इनकम कहते हैं, जिसे हम मटेरियल कहते हैं, जिसे हम गाड़ी कहते हैं, जिसे हम बंगला कहते हैं, वो भी मैं कमाना चाहता हूँ। लेकिन जो कमाई हमारे साथ जाएगी, जिसे हम दुआएं कहते हैं, जिसे हम अलौकिक कमाई कहते हैं, वो कमाई भी मैं करना चाहता हूँ। मैं वो काम में हाथ डालता हूँ जिसमें कमाई डबल आए, मतलब कमाई डबल में लौकिक कमाई और अलौकिक कमाई। वो अलौकिक कमाई मेरे को इस प्रोडक्ट में खूब भरपूर दिखाई दी, और वो दिखाई दी तो मुझे एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, जब इस प्रोडक्ट के माध्यम से मुझे हिंदुस्तान का आर्थिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा, मतलब ये शारीरिक स्वास्थ्य की मतलब रिजल्ट आने लगे, एक से एक बड़े रिजल्ट आने लगे, एक से एक बड़े रिजल्ट आने लगे, एक से एक मिरेकल रिजल्ट आने लगे, और खासतौर से बीमार लोगों के रिजल्ट आने लगे, जो कई सालों की कई बीमारियों से ग्रसित थे, उनके रिजल्ट आने लगे। मैं आपको निवेदन करता हूं, आप भी बीमार लोगों पे इस प्रोडक्ट को आजमाइए। कई बार क्या होता है कि जैन साहब जैसे लोग आजमा लेंगे, वो कहेंगे मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं। अब जैन साहब ने पहले ही स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया हुआ है, अब उनके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उन लोगों को जिनके शरीर में कमियां चल रही है, और मुझे जब आंकड़ों पे आंकड़े, प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन, मतलब इस प्रोडक्ट के रिजल्ट मिलने लगे, प्रूफ मिलने लगे, साक्ष्य मिलने लगे, मेरे अपने नजदीकी, मेरा थायराइड ठीक हुआ, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। मेरे को कहीं पता ही नहीं चला कि मेरे को भी फायदा हुआ है, मेरा खाली टेस्टिंग से। क्योंकि मैं थायराइड को ठीक करने के लिए अपनी जीवनचर्या पहले भी अच्छी कर रहा था। अब मुझे लगा कि यार अपनी वजह से हुआ, गामा ओरिजिनल की वजह से नहीं हुआ, तो मेरे को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा कि इससे थायराइड ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो थायराइड से दुखी थे, जो थायराइड की दवाइयां लेते लेते थक चुके थे, जो थायराइड की दवाइयों पर जिनको डॉक्टर लोग जवाब दे चुके थे, जो लाखों रुपए खर्च कर चुके थे, उनका थायराइड ठीक हुआ। एक 12 साल की बच्ची का वो थायराइड ठीक हुआ जो कि खाना नहीं खा पा रही थी। और ऐसे एक नहीं, अनेक रिजल्ट, जब अनेक रिजल्ट आते हैं तो हमें प्रभावित होना पड़ता है। मैं एक रिजल्ट से मैं प्रभावित नहीं होता हूं, क्योंकि एक दो रिजल्ट तो वैसे ही आ जाते हैं, पॉजिटिविटी के प्रभाव से आ जाते हैं, आरसीएम के ओरा से आ जाते हैं। एक दो रिजल्ट तो आपकी खुशी और प्रेम से आ जाते हैं। लेकिन जब अनेक रिजल्ट आते हैं, टिपिकल रिजल्ट आ जाते हैं, जब खाट पे पड़े हुए लोग, 10-10 साल से खाट पे पड़े हुए निराश लोग, 10-10 साल से जो पैसा खर्च करके थक चुके थे, जो देवी देवताओं के जाके थक चुके थे, उनके रिजल्ट जब आने लगे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब मिरेकल रिजल्ट, लकवे के रिजल्ट आने लगे तो मैं प्रभावित हुआ। और डायबिटीज के ऐसे कमाल के रिजल्ट जैन साहब भी जानते हैं, मेरे ऑफिस में काम करने वाले अकाउंटेंट ज्ञान जी, जो कि सापला से हैं, और उनके पिताजी की उम्र 85 साल की है। जितेंद्र जैन जी के पापा भी हैं वो, जो कि हमारे स्टार एमएल के लीडर है। तो मैं चूंकि बचपन से उनको जानता था, उनको शुगर भी थी और हार्ट की प्रॉब्लम भी थी, लेकिन वो 85 साल की उम्र में जैन परिवार के व्यक्ति अपनी कोई धार्मिक यात्रा में गए और मामूली सी चोट लग गई। अब उम्र के साथ में चोट लग जाती है, लेकिन वो चोट तो मामूली थी, लेकिन डायबिटीज ज्यादा होने की वजह से उनका गांव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और डॉक्टर को हैरान होकर कहना पड़ा कि यार कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आपकी बॉडी में जहर फैल जाए, मुझे पाँव काटना पड़ जाएगा। अगर ये थायराइड, वो इंसुलिन दे रहे थे, सारे प्रयास कर रहे थे, और उनकी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रही थी। पर भला हो गामा ओरिजिनल का, उन्होंने गामा ओरिजिनल का सेवन चालू किया, उनकी 450 की शुगर 150 पे आ गई, और वो गाँव हील होने लगा, और आज उनका पाँव पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। वो तस्वीरें भी मैं प्रोग्रामों में दिखाता हूँ। लेकिन इस तरह के रिजल्ट उनकी डॉक्टर, मतलब जैन साहब की, ज्ञान जी की सिस्टर की 10 साल से ऑक्सीजन चढ़ी हुई थी, मतलब उनके फेफड़े खराब होने की वजह से 10 साल से वो ऑक्सीजन पे जी रही थी, और गामा ओरिजिनल का 1 महीने यूज करने से उनको 15-20% का रिलीफ चालू हो गया। आगे भी, अभी उनको बाद में कोविड भी हुआ और वो भी ठीक हो गया। ये था उनके रेगुलर गामा ओरिजिनल का। ऐसे परिणाम जब हम देखते हैं, मिरेकल पे मिरेकल की कहानियां देखते हैं, लगातार कहानियां देखते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि ये प्रोडक्ट ऑफर से नहीं, विन 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 की पोजिशन से चलता है। और ऐसे प्रोडक्ट को, जो कि पूरे हिंदुस्तान की स्वास्थ्य की दिशा और दशा बदल सकता है, कामयाबी की कहानियां बदल सकता है। और जब कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सर हमने तो इस प्रोडक्ट के रिजल्टों को देखते हुए अपने बिजनेस का ड्राइवर ही इस प्रोडक्ट को बना लिया है, और जब से हमने इस प्रोडक्ट को ड्राइवर बनाया है, तब से हमारा बिजनेस लगातार ग्रोथ कर रहा है। हमारी टीम में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ गई है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ गई है। मतलब ये सारी चीजें, कल भी आपने देखा होगा कि रीवा के प्रोग्राम में हॉस्पिटल और डॉक्टरों की संख्या, ऐसे गणमान्य लोगों की संख्या बढ़ गई है, और वीआईपी लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो मेरे को समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट वाकई ड्राइवर बनने लायक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मतलब जो आज की तारीख में हाइपर टेंशन, जो कि पूरे हिंदुस्तान का रोग है, हाइपर टेंशन, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, ज्यादा सोचने की प्रॉब्लम, तनाव की प्रॉब्लम, अभी ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम, उन सब का निदान जब मुझे इस प्रोडक्ट में स्पष्ट तौर पे दिखाई दिया कि रात को सोते समय 2 गामा ओरिजिनल की रेगुलरली ले आओ,
आपके पागलपन भी ठीक हो जाते हैं, और जो मतलब याददाश्तों की प्रॉब्लम है, जो बड़ी उम्र के साथ होती है बुजुर्गों के लिए, उनके काम का जो बिल्कुल मतलब जो सोचने में डिस्टर्ब होने लग जाते हैं उम्र के साथ में, उनके न्यूरो की प्रॉब्लम को ठीक करना, लकवे जैसी बीमारियों को ठीक करना, ऐसे लाइलाज बीमारियों को ठीक करने पर जब इसके थायराइड के रिजल्ट, कोलेस्ट्रॉल के, जिनके लिए डॉक्टरों ने कह दिया था कि हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन लोगों ने इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज किया और डॉक्टर कह कि अब तो तुम्हें हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा तो ठीक हो गया मामला। ऐसे खतरनाक रिजल्ट जिनको मैं खतरनाक तब आने लगे तो मेरे समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट जादू करेगा, ये मिरेकल करेगा और ये इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट बनेगा। और मैडम ने कहा कि सर हमें दूसरी कंपनी में भी इस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, अब देना पड़ेगा हमारे को। तो मेरे को समझ में आ गया कि हमें इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए ताकि बड़े से बड़े मार्केट को, और मैं बहुत चुनौती के साथ आज आपको कह सकता हूँ, जो मैंने दूसरी एनिवर्सरी में मेरी जुबान से आगाज निकला था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, हर किसी को इस कपड़े में आना होगा। जो आज इस कपड़े में आएगा अपनी तकदीर बनाएगा, और कल आएगा वो किसी और की तकदीर बनाएगा। वो बात मैं अब गामा और इंदौल के बारे में बहुत खुली चुनौती के तौर पर कह सकता हूँ, और मैं किसी भी काम को पकड़ता हूँ तो चुनौती के तौर पर उसको स्वीकार करता हूँ, चैलेंज के तौर पे स्वीकार करता हूं कि क्या मेरे काम करने से रिजल्ट दिखाई देता कि नहीं देता है, मेरे काम करने से इस पूरे हिंदुस्तान में फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता है, इस प्रोडक्ट में मिरेकल होता कि नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैंने केवल अपनी पिन के लिए काम कर लिया और मेरी पिन आ गई, उससे कोई रिजल्ट का पता नहीं चलता है, उससे कोई बदलाव नहीं आता है, मानव जाति में कोई बदलाव नहीं आता है। मानव जाति में बदलाव तब आता है जब आप एकाग्रता के साथ फोकस करके एक प्रोडक्ट में, तब आपकी जिंदगी में फिर एक सुमान जागता है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप में करिश्मा करने की। जब 1 करोड़ के अभियान में हमने अपनी योगदान दिया तो हमारे को पता चला जिंदगी में कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। जब मैंने कुछ और लक्ष्य लिए, जब मैंने 1 करोड़ डिस्प्ले वाल पे बात की, तो मेरी जिंदगी में वो बातें कहने की ताकत मेरे में आ गई। आज मैं 5 करोड़ गामा ओरिजिनल के बारे में बोल पाता हूं, तो वो मेरी ताकत आ गई, और अब मैं 50 करोड़ गामा ओरिजिनल के बारे में बोलने का नजरिया ले पाता हूं, चाहे वो हमारी कंपनी से हो, चाहे टोटल कंपनियों से हो, लेकिन 50 करोड़ लोगों को के घरों में गामा ओरिजिनल पहुंचाने की बात हम करने की ताकत में आ गए। तो उस सब के लिए तो मुझे बड़ी लीडरशिप की जरूरत है। और हिंदुस्तान चूंकि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में अब मतलब अभी जो वर्तमान परिस्थितियां बन रही है उसमें इंडिया सबसे ज्यादा लीड कर रहा है। अभी अमेरिका, जापान, चाइना डायरेक्ट सेलिंग में लीड करते हैं, लेकिन अब इंडिया लीड कर रहा है। इंडिया की ग्रोथ रेट है तो 2037 के पहले पहले इंडिया नंबर 1 बन जाएगा। ऐसे जब आंकड़े आए, ऐसे प्रमाण आए, ऐसी डिटेल्स आने लगी, तो मुझे लगा कि अब हमें लीडरों की फौज खड़ी करनी चाहिए। हमें लीडर फैक्ट्री, जैसे प्रधानमंत्री बनने के लिए एमपी जिताने के ऊपर लग जाना चाहिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए एमएलए जिताने पर लग जाना चाहिए। ऐसे इंडिया को नंबर 1 और इंडिया में से आरसीएम को नंबर 1 बनाने के लिए हमें लीडर तैयार करने चाहिए। और आरसीएम परिवार ने जो मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, उसका एवज में मतलब ये बड़ी सेवा कि मैं इन अपनी 100 श्रृंखलाओं के माध्यम से, 100 एपिसोड के माध्यम से हिंदुस्तान को ऐसे लीडरों की फौज दूं मैं, जो लीडर बिल्कुल दुनिया में अपना परचम ले रहा है। उसके लिए मैं अपनी सारी शक्तियां झोंकूं, सारा टाइम दूं, किताबें पढूं, ट्रेनिंग अटेंड करूं, और वो सारी चीजें सरल भाषा में लोगों के जेहन में उतार दूं। उसके लिए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है, जिसका पहला पेज है अपनी कामयाबी को दे नए पंख और जिंदगी को दे नए मुकाम। ये जो नए मुकाम आपको मिले हैं, उसके लिए ये 100 एपिसोड की जो श्रृंखला है, और ये श्रृंखला के पीछे मेरा एक और लॉजिक है कि मैं ब्रह्मा कुमारी का स्टूडेंट हूं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप सब अपने पिता की संतान शरीर के रूप में है, लेकिन चेतना के तौर पे, आत्मा के तौर पे आप भी परमात्मा की संतान है, और सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये चीज कैसे आपके जीवन में आरोपित हो, कैसे आपके जीवन में स्थापित हो, उसकी भी मैं पूरा 1 दिन की ट्रेनिंग लूंगा, मतलब 1 दिन वो सब्जेक्ट। क्योंकि कुछ मैंने स्पेशल एपिसोड भी बनाने की तैयारी कर रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे जैसे मेरे को प्रेजेंटेशन बनता जाएगा, मैं स्पेशल एपिसोड, आपको पता चल जाएंगे कि आज का एपिसोड स्पेशल एपिसोड है, उस दिन स्पेशल कुछ आपके सामने वो टॉपिक लेके आऊंगा। तो परमात्मा की संतान 100 एपिसोड में वैरायटी टॉपिक, जिससे आपके जीवन का समग्र विकास हो, और आप केवल आरसीएम के लीडर नहीं बने, आप इंसानियत के लीडर बने, मानव जाति के लीडर बने, अपने परिवार के लीडर बने, अपने समाज के लीडर बने, अपनी दुनिया के लीडर बने। ऐसी लीडरशिप और सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये है, ये हवा में बोलने की बात नहीं है, बस उस बात को चेतना के स्तर पर आपको जानना है। उसी के लिए सीरीज चालू की गई है। और आप भगवान के बच्चे हैं, इसलिए आप बहुत आदरणीय हैं। आप भगवान के बच्चे हैं, इसलिए आप पे बहुत गरिमा में है। ये बात आप भले ही नहीं जाने, लेकिन मैं तो जानता हूं कि आप भी डिवाइन हैं, आप भी दिव्य हैं। वो कुछ कमियां आपको नहीं देखनी है, आपके अंदर जो ओरिजिनल सोर्स से जो डिवाइन पावर है वो आपको पता नहीं है, लेकिन उनको जगाना भी मेरा पर्पज है। और सुबह के 10 मिनट के कुछ मेडिटेशन के टॉपिक भी मैं चालू करूंगा, जिनको मेडिटेशन के टॉपिक का उद्देश्य रहेगा आपके ओरा का विस्तार करना, आपका ओरा का ऐसा निर्माण करना कि कोई भय और कोई बीमारी आपको छू ना पाए, वो ओरा के माध्यम से आपको प्रोटेक्ट करना। उसके लिए पावरफुल मेडिटेशन,
जिसमें आप अपने आप से बातें करके अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे। आप महसूस करेंगे कि सूर्य के समान ऊर्जा आपके पूरे शरीर में दौड़ रही है, आपके शरीर के एक एक ऑर्गन को वो हील कर रही है, हीलिंग पावर आप महसूस कर रहे हैं। और शरीर के जिस ऑर्गन में आपको कमी महसूस होती है वो स्पेशली उस ऑर्गन को ताकत दे रही है। वो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, आपकी चेतना से निकलकर आपकी पूरी बॉडी में जा रही है और आप शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, आप निर्भय बनते जा रहे हैं, आप ऊर्जावान बनते जा रहे हैं, आप एनर्जेटिक बनते जा रहे हैं। ये महसूस करवाना प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, ये भी मेरे मेडिटेशन के टॉपिक रहेंगे, वो सुबह के सेशनों में ही, क्योंकि मेडिटेशन हमेशा केवल मॉर्निंग के सेशनों में ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। वो भी हम आपको अगले कुछ सेशनों में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं ये सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू ऑल। इसमें कोई छोटे का बड़े का किसी लिंग का भेद नहीं है। मैं आपको चेतना के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर हम आपको जानते हैं और परमात्मा की संतान के तौर पे हम आपको जानते हैं। इसलिए मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप भी आज इस बात को समझिए, आप ऑर्डिनरी नहीं है, आप साधारण नहीं है। आप जिस माहौल में जीते हैं वहां के लोगों ने आपकी कमियां देख के, आपको कमियां याद दिला के केवल कमियों का पुलिंदा बना दिया। आपको जो चारों ओर के लोग हैं, आपकी आपकी पत्नी भी आपको आपकी कमियां ही बताती है, आपके मम्मी पापा भी आपको आपकी कमियां ही बताते हैं, आपके गुरु लोग भी आपकी कमियां ही याद दिलाते हैं। केवल आरसीएम की संगत में आइए, हमारी संगत में आइए, हम आपकी कमियां नहीं। बिल्कुल जी, मैं मीटिंग खत्म करके बात करता हूँ। मतलब आपको मैं बिल्कुल आप अपनी खूबियों को, इसके लिए रोजाना 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 सुबह उठिए और बिल्कुल अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए, अपने जीवन का अभिन्न बना लीजिए। उठते ही अपनी बैटरी को खुद चार्ज करिए। और बैटरी को चार्ज करने का तरीका क्या है? जब आपको दूसरा अच्छी बातें कहता है तो आप बैटरी को चार्ज करते हो। आप अपने आप से अच्छी बातें करिए, आप बोलिए आई एम एनर्जेटिक, मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं निर्भय हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुशी हूं। और अपने आप से बोलिए शाबाश, तुम कमाल कर सकते हो। अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने आप को सेल्फ रिचार्ज करिए। आज की दुनिया में दूसरों की चार्जिंग की, अरे ये कल्पना मत करिए कि आपकी पत्नी आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, आपकी मम्मी आपकी बैटरी को चार्ज करेगी, आपके पापा आपकी बैटरी को। अब ऐसे दिन गए। आप अपनी बैटरी को चार्ज करिए ताकि आपके ऑरा का विस्तार हो। और अगर आपने सुबह उठकर अपने कमरे की बैटरी को चार्ज कर लिया तो आपका कमरा ऊर्जावान हो जाएगा। जैसे मंदिरों में जाने के बाद आप ऊर्जा महसूस करते हैं, अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने घर को मंदिर बनाइए, घर की बैटरी को चार्ज करिए। कमरे से बाहर निकलकर अपने हाथ फैलाकर परमात्मा का धन्यवाद करिए, आकाश का धन्यवाद करिए, हवा का धन्यवाद करिए, सूर्य का धन्यवाद करिए, अपने अपलाइन का धन्यवाद करिए। धन्यवाद की एनर्जी से अपने घर को चार्ज कर दीजिए, अपने वातावरण को चार्ज कर दीजिए, अपनी बैटरी को चार्ज कर दीजिए। अरे शिकायतें, आपकी निंदा करने वालों का धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको शक्तिशाली बनाया है। आपकी कमियां देखने वालों का कि उन्होंने आपको और अपने अंदर को चुनौती देने के लिए मजबूर किया। एक ही बात करिए सुबह सुबह, धन्यवाद धन्यवाद। उस पानी का धन्यवाद, उस हवा का धन्यवाद, उस सांसों का धन्यवाद जो सांसें आपके जीवन को आगे बढ़ा रही। उस धन्यवाद की बैटरी से अपने को चार्ज करके अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दीजिए कि कोई वायरस आपके पास भी, आपके ओरा में भी एंट्री नहीं कर पाए। और धन्यवाद ही धन्यवाद। बस एक दिन उस सुबह की कुछ मिनट धन्यवाद पर बिता दीजिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड पर बिता दीजिए। आप अपनी बैटरी को चार्ज कर देंगे सुबह सुबह तो मैं गारंटी कहता हूं आपका दिन अच्छा निकलेगा। आप जिसको फोन करेंगे वो आपका काम मानेगा, आपकी बात मानेगा, क्योंकि अब ऊर्जावान व्यक्ति फोन कर रहा है। एक चार्ज बैटरी काम कर रही है। चार्ज बैटरी जब किसी से बात करती है तो औरों की बैटरी को भी चार्ज करती है। अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूं और मेरी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो मैं आपसे कैसे चार्जिंग की बातें कर लूंगा? आप अपनी बैटरी को चार्ज करके अपनी टीम की बैटरी को चार्ज करिए और सुबह सुबह 5-10 फोन अपनी टीम में लगा दीजिए, उनकी बैटरी को भी चार्ज करके उनके दिन को अच्छा बना दीजिए। क्योंकि जिनकी सुबह सुधर जाती है उनका दिन भी सुधर जाता है, और जिनका दिन सुधर जाता है उनकी शाम भी सुधर जाती है, और जिनका दिन पूरा सुधर जाता है उनका हफ्ता और महीना और साल सब सुधर जाते हैं। और सुबह सुधर जाती है तो जीवन सुधर जाता है। और सुबह सुधारने के लिए कोई और नहीं आने वाला है, बीसी छाबड़ा नहीं आने वाला है। आप खुद अपनी बैटरी को चार्ज करिए। इसी को कहते हैं हीलिंग मेडिटेशन। आप हीलिंग मेडिटेशन का अभ्यास बना लेंगे। थोड़ा सा हंस के खोल दीजिए, थोड़ा सुबह के सूरज को देख लीजिए, सुबह अपनी बाहें फैलाकर आसमान में बोलिए सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अपने आप को जितनी बार ये बोल के अपनी चेतना में ये भर देंगे, आप एक तरह से सफलता का आह्वान कर रहे हैं। ब्रह्मांड को सुनाइए कि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए है। मतलब जितना अच्छा अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं उतना अच्छा, जितना अपने आप के साथ अच्छी। अगर शुरू में आपके विचार ऐसे बन नहीं पाते तो उनको लिख लीजिए और लिखे विचारों को पढ़िए। कई लोगों को पावरफुल थॉट आते ही नहीं है, सुबह उठते ही और बाहर है, आज तो कहीं हो गया, आज तो दिन अच्छा नहीं, अखबार पढ़ेंगे वो मर गया वो मर गया। अरे कहाँ मर गए यार, दुनिया मर गई, आपको तो जिंदा रह के दुनिया को बचाना है। मरने वालों को छोड़िए, अपनी बैटरी को चार्ज करिए। अरे सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए।
135 करोड़ लोगों का देश है, 138 करोड़ लोगों का देश है, उसमें से 4 लाख को हुए, कितना परसेंट हुए? 138 करोड़ में से 4 लाख, यानी कितना परसेंट? 1% नहीं है, कुछ कम परसेंट में लोग केवल कोविड के शिकार हुए हैं। और उन 4 लाख में से केवल मतलब बहुत कम लोग हैं, बाकी के 99% लोग तो रिकवर कर जाते हैं। तो आप उन 99% में अपने आप को लीजिए, उन जो बचे हुए उनमें अपने आप को लीजिए, लेकिन उसके लिए अपना ऑरा शक्तिशाली बनाइए, ताकि आप उन लोगों में आए। ये नहीं कि उसको हो गया मेरे को भी हो जाएगा, उसको हो गया, अरे मैं तो निरोगी हूं, मैं तो स्वस्थ हूं, मैं तो शक्तिशाली हूं, परमात्मा की छत्र छाया में हूं। ये ऑरा मेरे चारों तरफ फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपका हर विचार की क्रिएटिव एनर्जी है। आप जो सोचते हो वो आप बनते हो, आप जो संकल्प करते हो उनमें सिद्धियां आती है। इसलिए ऐसा सुबह सुबह को अपने बना लीजिए और अपने आप को कांच के सामने जाके खड़े हो जाइए। कांच के सामने जाके खड़े हो जाइए और कांच में जो दिखाई देता है उसको बोलिए, आई लव यू, आई लव यू, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू। कांच पलट के बोलेगा, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। मैं मीटिंग के बाद बात करता हूं। कांच पलट के बोलेगा। और जब कोई आपको आई लव यू बोलता है तो आपको कितना अच्छा लगता है, कोई आपको आई लाइक यू बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, कोई आपको, आप अपने परिवार को बोलिए। मैं अपनी पत्नी को उठते ही बोलता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। पत्नी लौट के मुझे बोलती है, आप और भी अच्छे हो। आप खुद अपनी बैटरियों को चार्ज करिए। अपने बच्चों को बोलिए, बच्चे तुम बहुत अच्छे हो, आई लव यू बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो। बच्चा बोलेगा, पापा आप बहुत अच्छे हो। सुबह 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 सबकी बैटरियों को चार्ज करिए, पत्नी की तारीफ करिए। वो चाय में चीनी डालना भी भूल जाए तो उसको बोलिए, तुम्हारे हाथों में कितना मिठास है कि तुम्हारी चाय में भी मिठास आ रखा है। वो चाय चीनी भी लेके आएगी और बैटरी भी चार्ज कर जाएगी। अगर सब्जी में नमक डालना बोल जाए तो बोलिए, तुम्हारे हाथों में क्या कमाल है, कैसा नमकीन है मामला कि बिना नमक के भी टेस्ट आ रहा है। ऐसे बैटरियों को चार्ज करने का काम करिए, अभी वातावरण को चार्ज करने का काम करिए। चार्जर बनिए, दुनिया के चार्जर बनिए। ये चार्ज करने का सिलसिला आप अपनी टीम में फैलाइए, बिजनेस में फैलाइए, समाज में फैलाइए। इस समय मानवता को इसी सेवा की जरूरत है। चारों तरफ दुनिया डर फैला रही है, आप चारों तरफ जीत फैलाइए, चारों तरफ प्रेम फैलाइए, चारों तरफ खुशियां फैलाइए, चारों तरफ प्रशंसा का माहौल फैलाइए। ये सब नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलिए। अरे अंधेरे में ताकत नहीं है, ताकत उजाले में है। दुनिया के सारे अंधेरे को मिटाने की ताकत एक दिए में होती है। वो दिया नहीं, आप तो पूरी की पूरी लाइट हो। अरे जो लाइट आपके ऊपर कमरे में जल रही है उसकी रोशनी तो केवल कमरे तक है, दीवारों के बाहर वो रोशनी नहीं जाती है। पर आपकी रोशनी तो, मानिक जी की रोशनी अगरतला में नहीं पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है, जैकी जी की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। आप वो लाइट हाउस हो, आप वो एनर्जी का भंडार हो जिसकी रोशनी पूरे समाज में फैल रही है। गरीबियां मिट रही है, बीमारियां भाग रही है, आपके प्रोडक्टों की वजह से बीमारियां भाग रही है। तो आप कितने महान अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। यही बात आप अपने आप के साथ करिए और रोजाना कांच के सामने जब भी जाओ, कांच को एक बार बोल दीजिए, आई लव यू। अरे खुद से प्यार करिए। ये दुनिया उनसे, दुनिया को खुदा उनको प्यार करता है जो खुद को प्यार करते हैं। भगवान के बच्चे हो, अपने को प्यार नहीं करेगा तो, अरे शेर का बच्चा शेर होता है, आप भगवान के बच्चे हो, आप भी तो मास्टर भगवान हो, आप दिव्य पुरुष हो। इसलिए अपनी को जब भी कांच के सामने जाओ एक बार बोल दीजिए, आई लव यू। कांच भी कुछ तो बोलेगा यार, आई लाइक यू प्यारे, आई रेस्पेक्ट यू। तो कांच जो बोलेगा उसको प्यार से सुनिए। दुनिया से अपेक्षा कम करिए, दुनिया को देने वाले बनिए, लेने की उम्मीद कम रखिए। ये दुनिया के सामने मांगने वाले मत बनिए कि ये मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, ये मुझे रोशनी नहीं दे रहा है, ये मुझे सहयोग नहीं दे रहा है। अरे देने वाले की जगह, लेने वाले की जगह देने वाले बनो। क्यों देने वाले, लेने वाले बनते हो? देने वाले बनो, जिसके जाओ आपके मिलने से किसी की बैटरी चार्ज हो जाए। अरे खुशी और प्रेम को फैलाओ, खुशी और प्रेम को फैलाओ। खुशी और प्रेम जिसकी जिंदगी में होता है ना, उसकी जिंदगी में वायरस आ नहीं सकता। आप देखेंगे ये वायरस किनको पकड़ रहा है? जो निराशावादी हैं, जो नेगेटिविटी है, जो किसी की निंदा कर रहे हैं, जो किसी की चुगली कर रहे हैं, जो अखबारों में डूबे हुए हैं, जो टीवी में डूबे हुए हैं। आप उन सब चीजों से दूर हो जाइए। कहीं को क्या करना, टीवी को आपके काम की खबर है तो वो टीवी को भी आपके काम की खबर आप तक पहुंच जाएगी। आपके काम की खबर बिना अखबार के और बिना टीवी के आपके पास पहुंच जाएगी, ये गारंटी मैं करता हूं। आप उन खबरों से दूर रहिए, तब आपकी खबर बनेगी। उस टीवी से दूर रहिए ताकि आप टीवी के अंदर जा पाओ। जो टीवी के सामने बैठते हैं ना, वो टीवी के अंदर, इसलिए टीवी के सामने मत बैठिए। जैसा आप सोचते हो वैसे आप बनते जाते हो। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और पूरी पॉजिटिव, इफ यू एलिवेट योर थॉट। और ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि आपकी जिंदगी में एक बात आज आप समझ लो कि आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका मददगार, आपका मददगार, आपसे ज्यादा मदद आपकी कोई कर नहीं सकता। आपसे ज्यादा चार्ज आपको कोई कर नहीं सकता। आपसे बड़ी रोशनी आपको कोई दे नहीं सकता। आपसे ज्यादा बढ़िया आपके बारे में सोच नहीं सकता। इसलिए यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ योर फैमिली, यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, यू आर द मेन यूनिट ऑफ योर लाइफ। तो आपसे बड़ा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं भाई। बाकी गामा ओरिजिनल हो, हेल्थ गार्ड हो, न्यूट्री चार्ज हो, कुछ भी हो, वो तो तब चलेंगे जब आप चलोगे।
उनका प्रकाश तो तब फैलेगा जब पहले आपका प्रकाश फैलेगा। भाई आपसे ऊपर कहाँ है? जब जेके जैन जी आए थे तो आरसीएम के पास कौन सा प्रोडक्ट था? वो जेके जैन जी जैसे प्रोडक्ट आए इसलिए आरसीएम को प्रोडक्ट लाने पड़े। केसी जी जैसे प्रोडक्ट आए इसलिए आरसीएम को प्रोडक्ट लाने पड़े। माणिक जी जैसे प्रोडक्ट आए और हमारे वीके जी, कमलेश जी जैसे प्रोडक्ट आए, तभी तो आरसीएम को नए प्रोडक्ट और लाने पड़ रहे हैं। अरे ये प्रोडक्ट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका प्रोडक्ट सुधरता जा रहा है। आप इस प्रोडक्ट को जितना टॉप बनाएंगे, ये प्रोडक्ट पूरी दुनिया में कमाल करेगा, ये प्रोडक्ट मानव जाति में कमाल करेगा। अरे गामा ओरिजिनल तो किसी के शरीर को ठीक करेगा, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो किसी के मन को ठीक कर देगा, किसी के जीवन को ठीक कर देगा। वो प्रोडक्ट तो केवल शरीर की बीमारियों को मिटाएगा, लेकिन दिमाग की, दिल की बीमारियों को तो आपका प्रोडक्ट ही मिटाता है। इसलिए अपने प्रोडक्ट पर काम करिए, अपने प्रोडक्ट की बैटरी को चार्ज करिए, अपने प्रोडक्ट का ध्यान रखिए। इस प्रोडक्ट का ध्यान रखना सबसे न्याय जरूरी है। इस प्रोडक्ट की केयर करना दुनिया में सबसे जरूरी है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है जिसने 2 लाख कंपनियों को धोया है। आरसीएम के प्रोडक्टों ने 2 लाख कंपनियों को नहीं धोया है। इस प्रोडक्ट ने, यानी आपके प्रोडक्ट ने, आपकी लीडरशिप ने, आपकी कमिटमेंट ने, आपके डेडिकेशन ने 2 लाख कंपनियों को धोया है, बड़े बड़े सितारों की कंपनियों को धोया है। दुनिया में आरसीएम को अगर इंडिया में नंबर 1 बनाया है तो आपने बनाया है, प्रोडक्टों ने नहीं बनाया, आपने बनाया। इसलिए यू आर द मेन प्रोडक्ट ऑफ आरसीएम, यू आर द मेन प्रोडक्ट। और इसीलिए आज इस बात को गहराई से आपको समझना पड़ेगा कि लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। यानी अब मैं सीधा सीधा बोलूं, आपका आकार ही बिजनेस का आकार है। आपका आकार कैसे बनता है? आपकी सोच के आधार पर बनता है, आपके सपनों के आधार पर बनता है, आपके सिस्टम के आधार पर बनता है, आपके सहयोग के आधार पर बनता है, आपके रिलेशनों के आधार पे बनता है, आपकी पॉजिटिविटी के आधार पे बनता है, आपकी नॉलेज के आधार पे बनता है, आपके कमिटमेंट के आधार पे बनता है, आपके डेडिकेशन के आधार पे बनता है, आपके व्यवहार के आधार पे बनता है। हर बात आपके आकार को, आपके शरीर के आकार को नहीं, आपके ऑरा के आकार को, आपकी विजन के आकार को, इन सब का विस्तार ही लीडर का आकार है। और ये इस पूरी श्रृंखला में मेरा एक ही काम है, मैं हिंदुस्तान की लीडरशिप को बड़ा करूं, उनके आकार को बड़ा करूं, उनको मैं प्रमाण दूं कि सोच बदलती है तो सितारे बदलते हैं, संगत बदलती है तो रंगत बदलती है, दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदलती है, नजर बदलती है तो नजारे बदलते हैं। और वो बदलाव मैं अपनी शक्तियों के माध्यम से उनके अंदर दे सकूं, मेरी उपस्थिति से मैं वो शक्तियां वहां ट्रांसफर कर सकूं, ताकि जिन कमियों को वो छोड़ नहीं पा रहा है, वो इन मीटिंगों में बैठ के संकल्प करे कि आज मैं संकल्प करता हूं कि अपनी कमियों को मैं आज यहीं रिवाइटर बाबू से धोकर यहीं छोड़ के जाता हूं, इसी मीटिंग में दफन करके जाता हूं, अपनी कमजोरियों को छोड़ता हूं, अपने आलस्य को छोड़ता हूं, अपने अलबल्लेपन को छोड़ता हूं। आज मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूं कि आज के अगले 5 सालों में मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे भगवान और शैतान, चाहे कोई भी आ जाए, मेरी टीम में पावर भर दूंगा मैं, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा। मैं अपने अंदर वो ऊर्जा भरूंगा, अपने अंदर वो ज्ञान भरूंगा, अपने वो अंदर शक्तियां भरूंगा, अपने ओरा को ऐसा बनाऊंगा कि जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहां पर सकारात्मकता तो मेरे खड़े होने से ही आ जाए, नेगेटिविटी तो वैसे ही भाग जाए, और बिजनेस तो वहां पर मेरी उपस्थिति से ही चलने लगे। ये आपको अपने लीडर के आकार का विस्तार से होगा। इसलिए लीडर का आकार ही बिजनेस का आकार है। ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भाई मानव जाति में भगवान महावीर ने अपने ऊपर काम किया और अपने आकार को इतना बड़ा किया कि 2500 साल उनको गए हुए चले गए, लेकिन फिर भी आज उनके आकार का विस्तार काम कर रहा है और जैन समाज जागृत अवस्था में काम कर रहा है। ये कौन काम कर रहा है? ये महावीर भगवान के लीडरशिप का आकार, विवेकानंद के लीडरशिप का आकार, महात्मा गांधी के लीडरशिप का आकार, टीसी छाबड़ा जी के ओरा का आकार, उनके विजन का आकार, उनकी सोच का आकार, उनके सपनों का आकार, उनके कई बातों को देखो। लोगों को कमियां देखना आता है, आप लोगों का, आप देखो कि टीसी छाबड़ा जी किसी मीटिंग में उपस्थित हो जाते हैं ना, उपस्थित होते ही वहां पर अलग तरह का करंट दौड़ने लग जाता है। आप जेके जैन जी किसी मीटिंग में उपस्थित होते हैं, अलग तरह का करंट दौड़ने लग जाता है। केसी छाबड़ा जी किसी मीटिंग में उपस्थित होते हैं, अलग तरह का करंट दौड़ने लग जाता है। केवल वो आके खड़े हुए, अभी तो कोई एक स्लाइड ही नहीं खोली उन्होंने, और बिना स्लाइड के खोले अगर वो फिजिकल मीटिंग होती है तो वो प्रभाव आपने देखे हैं, तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। ऐसा आकार आपको बनाना है। यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर, यू आर लीडर। आप लीडर बनेंगे नहीं, आपने जिस दिन आरसीएम में आने का फैसला किया आप लीडर उसी दिन हो, क्योंकि आपने दुनिया की भीड़ से अलग निकलने का फैसला कर लिया, आप लीडर उसी दिन हो गए। आप लीडर हैं, बस उसके आकार का विस्तार करना है, उसके ओरा का विस्तार करना है, उसकी सोच का विस्तार करना है, उसके सिस्टम का विस्तार करना है, उसके रिलेशनों का विस्तार करना है, उसकी टीम का विस्तार करना है, उसमें टेक्नोलॉजी का विस्तार करना है, ताकि ये लीडर का आकार इस दुनिया को, इस मानव जाति को रोशनी दे सके। इस दिए में इतनी रोशनी भरने का मेरा मकसद है कि आप मानव जाति के लिए बहुत बड़ा उपकार बन सकें।
और इसी लाइन से अगली लाइन ऑटोमेटिक है कि लीडर का निर्माण ही बिजनेस का निर्माण है। देखो, जब आपको पर्ल बनना है और स्थायी पर्ल रहना है, अगर आपको पर्ल बनना है और अपने को स्थायी पर्ल के लेवल पर रहना है, तो मिनिमम 2 लीडर, लीडर का मतलब जो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेना सीख गए हैं, जो अपने अलावा औरों के बारे में सोचना सीख गए हैं, जिनमें मदद करने की कैपेसिटी डेवलप हो गई है, वो 2 रेस्पॉन्सिबल लीडर, कंप्लीट पिलर जब तैयार हो जाते हैं, तब आपका पर्ल का बिजनेस मेंटेन होता है। स्टार पर्ल के लिए वो 5 की 6 की संख्या में चाहिए, एमरल्ड के लिए उनकी संख्या और बढ़ानी पड़ती है, और डायमंड बनने के लिए आपको कम से कम 800 पिलर चाहिए, 800 पिलर। और वो 800 पिलर इन 100 एपिसोड से तैयार करना मेरा मकसद है, ताकि आप डायमंड की यात्रा तय कर सकें। और बिना 800 पिलर के आप बिजनेस वॉल्यूम जो लाएंगे, वो बिजनेस वॉल्यूम भूत है, भाग जाएगा वापस। आपने केवल बिजनेस वॉल्यूम को पकड़ने पे काम कर लिया, देख रहे हैं आपने पिछले सालों में अनुभव किया है कि आप बिजनेस वॉल्यूम को लेकर आते हैं, वो वापस खसक जाता है, आप लेकर आते हैं, वो फिर खसक जाता है। इसलिए विस्तार किसका करना है? विस्तार करना लीडरशिप का, विस्तार करना सिस्टम का, ताकि आपके पास जो बिजनेस आए वो वापस ना जाए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए आए, हर बार ग्रोथ हो। जो कंपनी की सारी चीजें ग्रोथ कर रही है, प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं, डिपो बढ़ते जा रहे हैं, पिकअप सेंटर वंडरवर्ड बढ़ते जा रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती जा रही है, आपकी टीम बढ़ती जा रही है, आपके अपलाइन का सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपका बिजनेस तो बढ़ना चाहिए ना भैया। घटने का क्या काम है? घटने का एक ही कारण होता है, लीडर अपने आकार से ज्यादा बिजनेस को बढ़ाता है, और फिर वो बिजनेस, इसके पीछे कारण क्या रहता है? स्वभाव और अभाव। देखो, इस पूरी मानव जाति में ये 2 महान रोग हैं। इन रोगों को मिटाना और इनका निदान करना मेरे इन 100 एपिसोड का मतलब है, पूरा मतलब एक तरह से गारंटेड फार्मूला रहेगा। क्योंकि इस पूरी मानव जाति को, आदमी अपनी आदतों से दुखी है, वो बिजनेस से दुखी नहीं है, वो अपनी आदतों से दुखी है, वो अपने आलस्य से दुखी है, वो अपने बहानेबाजियों से दुखी है, वो अपनी कमजोर आदतों से दुखी है। और जो जो लोग इन प्रोग्रामों में बैठेंगे, धीरे 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 धीरे, जो आदतें आपकी पत्नी नहीं बदल पाई, जो आदतें आपकी स्कूलें कॉलेजें नहीं बदल पाई, जो आदतें आपको पुरानी संगत नहीं बदल पाई, मैं अपनी शक्तिशाली संगत के माध्यम से आपकी उन कमियों को छुड़ाकर आपको अभाव, स्वभाव को भी बदलना है और अभाव को भी बदलना है। स्वभाव यानी आदतें, आदतों को भी बदलना है, और अभाव, क्योंकि अभाव कब जाएगा? जब स्वभाव जाएगा। भाई, अभाव बाद में जाएगा, स्वभाव पहले जाएगा। जो आदमी आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने को तैयार नहीं, जो आदमी आरसीएम की मीटिंगों में बैठने को तैयार नहीं, जो आदमी आरसीएम अपलाइन का मदद लेने को तैयार नहीं, उसका अभाव कैसे जाएगा? भाई, पहले तो उसको स्वभाव ही बदलना पड़ेगा। वो चाहता ही नहीं है कि अपलाइन, वो अपने गलत तरीके से काम करता रहता है। आपने देखा होगा, अपलाइन से बात तक नहीं करता है, और नेगेटिविटी को छोड़ने को तैयार नहीं, नई बातों को सीखने को तैयार नहीं, नए प्रोडक्टों को अपनाने को तैयार नहीं, मीटिंगों में ट्रेनिंगों में बैठने को तैयार नहीं, कोई किताब पढ़ने को तैयार नहीं, कोई कैसेट सुनने को तैयार नहीं। तो ये कौन है? ये स्वभाव है, और इसी की वजह से उसकी जिंदगी का अभाव है। वो अभाव कब मिटेगा? जब स्वभाव बदलेगा। और ये 2 रोगों को इनमें 100 एपिसोड में बहुत गारंटी के साथ कहता हूं कि बदल लूंगा और बदलना चाहूंगा। उसके लिए मैं परमात्मा से शक्तियां लूंगा, और उन शक्तियों का सहयोग मेडिटेशन के माध्यम से आपके जीवन में दूंगा, और सेल्फ इंप्रूवमेंट में। ये बातें मुझे रिपीट समझानी पड़ रही है, क्योंकि आपको इन 100 एपिसोड की वैल्यू समझ में आए। मैं समझता हूं दुनिया का कोई ऐसा ट्रेनर नहीं हुआ होगा जो 100 एपिसोड कंटिन्यू एक व्यक्ति को टारगेट लेके और उसके जीवन को रूपांतरित करने के ऊपर काम करे। लेकिन मैं 100 एपिसोड कंटिन्यूटी के साथ में, विविध विषयों के साथ में, विविध वैरायटी के साथ में, पूरी शक्तियों के साथ में, ताकि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम कर सकें और टीम इंप्रूवमेंट पे काम कर सकें। ये 2 इंप्रूवमेंट आपके जीवन में मुझे लाने हैं, और उसके लिए नॉलेज इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग को कहते हैं। और ये पूरी नॉलेज तो, क्योंकि खंडित मूर्तियों को मंदिर में जगह नहीं मिलती है। अगर मूर्ति का कोई थोड़ा सा भी अंग और भंग हो, तो आप देखेंगे कि वो मूर्ति को मंदिर के बाहर रखा जाता है, उसकी पूजा नहीं होती है, उसके चढ़ावा नहीं चढ़ता है, क्योंकि उस मूर्ति में कोई कमी रह गई है। उसी तरह से आपको अपने में एक भी कमी नहीं छोड़नी है, ताकि आप डायमंड बन सकें। क्योंकि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो हमें काम भी बड़ा करना पड़ेगा। और सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, खुद के ऊपर टाइम डालना ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने खुद ने महसूस किया है, आपने कई स्टेशनों को खड़ा किया, लेकिन वो स्टेशन खत्म हो गया, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट, वो टाइम आपने औरों पे डाला, खुद पे नहीं डाला। आपने कई व्यक्तियों को खड़ा किया, लीडरों को खड़ा किया, वो छोड़ के चले गए।
आपने कई पिकअप सेंटर खुलवाए, वो बंद हो गए। आप ये जानते हो कि कई आपकी मेहनत बिल्कुल वेस्ट गई। आपने 6 महीने लगातार एक स्टेशन पर बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन वो स्टेशन ही खत्म हो गया। तो वो इसलिए, लेकिन जो खुद पे जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कहीं नहीं जाता, उसको न कोई चुरा सकता है, न उसको कोई छीन सकता है, न वो आपकी झोली से कहीं गायब हो सकता है, न आपकी बुद्धि से वो कहीं खाली हो सकता है। एक बात मैं जानना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति के सामने बैठना बहुत गरिमा की बात है, बहुत गरिमा की बात है, बहुत आदर की बात है, लेकिन वो आपको करोड़पति बना देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और बनाएगा तो एक बार से ज्यादा तो वो कभी नहीं बना पाएगा। लेकिन आरसीएम के इन एपिसोडों में, ये सीरीज के सामने आप बैठेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी इनकम एक महीने की 5 करोड़ 35 लाख। अभी ये विश्वास नहीं करना है, ये विश्वास कुछ जब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया में आरसीएम नंबर 1 हो रहा है, और आरसीएम में दुनिया में भारत नंबर 1 हो रहा है, और भारत में आरसीएम नंबर 1 हो रहा है, और वो नंबर 1 होने में सबसे बड़ा रोल आपका होना चाहिए। जब आपका बड़ा रोल होगा उस नंबर 1 होने में, तभी आपके खाते में इस तरह, क्योंकि नंबर भाई आज दुनिया में अगर लोग ऐसी इनकम ले रहे हैं, ये इनकम दुनिया में लोग ले रहे हैं, ये प्रैक्टिकल आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। इस व्यक्ति का नाम लिखेंगे या टॉप अर्नर का नाम लिखेंगे डायरेक्ट सेलिंग का, तो ये फोटो आ जाएगी, ये आ जाएगी। 5 करोड़ 35 लाख रुपए एक महीने के ले रहे हैं, तो इनसे बड़ा टर्नओवर करेंगे तभी नंबर 1 बनेंगे, इनसे ज्यादा करेंगे तभी नंबर 1 बनेंगे, और ज्यादा करेंगे तो इनकम भी ज्यादा आने वाली है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। हालांकि आज ये बात विश्वास करने योग्य नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको विश्वास ये भी हो जाएगा। लेकिन इस लेवल पे जाने के लिए अपने ऊपर, और दूसरी बात, अब गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन अब गरीब मर जाना गुनाह है, खास तौर से तब जब आरसीएम जैसा महान सिस्टम, महान बिजनेस, महान प्रोडक्ट की सीरीज आपके पास हो, और उसके बाद भी कोई आम आदमी ये कहे कि मैं तो गरीब आदमी हूं। ये गरीबी उसकी नियति नहीं है और परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसकी सोच है, उसका नजरिया है और उसका फैसला है। क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता है, वो सीखना नहीं चाहता है, वो संगत नहीं बदलना चाहता है। इसलिए गरीबी उसकी नियति नहीं है, उसकी सोच है, उसका नजरिया है। उसने सोचा है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, उसने सोचा है मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। आरसीएम ने तो ऐसा नहीं सोचा है, आपने तो ऐसा नहीं सोचा है। आप आराम से, अब आप लोगों का फैसला। और एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सरकारें गरीबी मिटा ही नहीं सकती। जो सरकारों पर निर्भर है उनकी गरीबी कभी जा ही नहीं सकती। सरकार गरीब की मदद कर सकती है, और मदद हमेशा टेम्परेरी होती है। सरकार गरीब को नौकरी दे सकती है, लेकिन सरकार गरीबी को नहीं मिटा सकती। लेकिन आप अपनी लीडरशिप को डेवलप करके, अपने सिस्टम को डेवलप करके, अपने सपनों को डेवलप करके, अपनी नॉलेज को डेवलप करके, अपने हौसले को डेवलप करके, अपने ज्ञान, गुणों और शक्तियों को डेवलप करके गरीबी को नहीं, समाज की गरीबी को और देश की गरीबी को मिटाने की ताकत रखते हैं। इसलिए अपने ऊपर काम करना है कि ताकि आप अपनी सोच का विस्तार, अपने सपनों का विस्तार, अपनी टीम का विस्तार, अपने हौसलों का विस्तार, अपने फैसलों का विस्तार, अपनी नॉलेज का विस्तार कर सकें। क्योंकि छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, तभी भविष्य के सारे कामयाबी के दिन आपके अपने होते हैं। इनके बिना तो नहीं हो सकते। और मेरी नज़र में तो आप डायमंड हैं, और आप डायमंड बना सकते हैं, और डायमंड आप बन सकते हैं जिंदगी के। क्योंकि धीरू भाई अंबानी की कहानी आपके सामने कुछ भी नहीं था, पर सोच का आकार बहुत बड़ा था, सपनों का आकार बहुत बड़ा था, तो सिस्टम का आकार भी इन्होंने बड़ा कर दिया, और आज उदाहरण आपके सामने है। लेकिन ये हमारे यहाँ जो बिजनेस कह रहा है आज कि डायरेक्ट सेलिंग का युग चल रहा है, ये बात आज के भले कितने साल पहले लिखी गई, लेकिन आप तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप मार्च से देख रहे हैं, पिछले मार्च से देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। ये भी डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया विकल्प कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। हाँ, आज प्रेजेंट में यूएसए, चाइना, जापान ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे बिजनेस बहुत बड़ा है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ग्रोथ के मामले में भारत बहुत आगे है। ये तेज गति से बढ़ने वाली, जैसे गामा ओरिजिनल तेज गति से बढ़ने वाली गाड़ी है, उसी तरह से आरसीएम बिजनेस भी भारत भी तेज गति से बढ़ रहा है, और उस भारत में आरसीएम भी तेज गति से बढ़ रहा है। इसलिए अब आरसीएम का विजन भी आपको समझना है। और अभी साधारण बात करूंगा तो 138 करोड़ लोगों का हमारा देश है, और आप सबसे जवान ये देश है, सबसे जवान देश है ये। यहाँ पे मानिक जी जैसे, जैन साहब जैसे और टीम के अन्य लीडरों जैसे जवान लोग मौजूद हैं। जवान की खास बात क्या, उसके पास सपने होते हैं, उसके पास साहस होता है, उसके पास कुछ कर गुजरने की इरादे होते हैं, फौलादी तमन्नाएं होती है, शेर जैसा दिल होता है। इसलिए एक देश जवान देश बनता है।
और भारत जवानों का देश है। ये हमारी इससे बड़ी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि 64% जनसंख्या हमारी 40 से कम उम्र की है, यानी जवानों का देश है ये बहुत बड़ा कारण है जिससे दुनिया में नंबर 1 बनेगा। और दूसरा, हमारे यहाँ जरूरतमंदों का देश है। भाई कौन करेगा? जिसको जरूरत है। यहाँ पर 46% लोगों के पास ही रोजगार है, बाकी के 54%, और अभी कोविड के बाद ये आंकड़ा और बढ़ गया। तो ये इसलिए और भी कई कारण हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अलग अगले ट्रेनिंग प्रोग्रामों में कि इंडिया विल बी नंबर 1। और ये बात 2037 के पहले पहले बड़े बड़े विशेषज्ञों ने, केपीएमजी, बड़े 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 जानकार लोगों ने, बड़ी संस्थाओं ने अपनी रिपोर्टों से कहा है, आंकड़ों से कहा है, ऑफिशियल से कहा है, और फिक्की जैसी संस्था कह रही है, और गवर्नमेंट की डायरेक्ट सेलिंग की जो मिनिस्ट्री है वो भी कह रही है। तो इतने लोग मिलके एक ही बात कह रहे हैं कि भारत नंबर 1 होगा। अब आप लोगों को मिलके कहना है कि आरसीएम नंबर 1 होगा। भारत को नंबर 1 बनने की बात तो दुनिया करने लग गई है, पूरी दुनिया करने लग गई है, लेकिन आरसीएम को नंबर 1 बनने की बात आपको करनी होगी। उसके लिए अपनी लीडर की सोच, सपनों की सोच, नॉलेज की सोच को, क्योंकि जब तक आप हजारों बार नहीं बोलोगे कि आरसीएम नंबर 1, आरसीएम नंबर 1, आरसीएम नंबर 1, आरसीएम नंबर 1, ऐसे ही नहीं बनेगा। कोई दूसरी कंपनियां कोई सोई हुई थोड़ी रहेगी। लेकिन ये श्रृंखला चालू करने का पीछे मकसद ये है कि दूसरी कंपनियां पता नहीं क्या सोचती रह जाएगी, और यहाँ पर ऐसे जाबाज लीडर तैयार होंगे जो सोच के फौलाद से दुनिया के सितारे बदल देंगे और ऐसी इनकम की सपने देखने लगेंगे। ताकि ये जो प्रैक्टिकल इनकम के एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जो आज आ रही है, ये जो बीच हाउस है वो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं, इनके चार्टर प्लेन, ये सब आप प्रैक्टिकल जाके देख सकते हैं। अब ये बातें तो मैं बहुत डिटेल में तो आज नहीं कर सकता, अच्छे बड़े प्रूफ तो मैं आज आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये ट्रेनिंग थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन ये मेरी पूरी श्रृंखला का हिसाब किताब रहेगा। ये पूरे आंकड़े देख लो आप, 64% लोग यहाँ पे यंग है, और 64% यंग लोगों का तो वर्ल्ड लीडर डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है। ये तो दुनिया कहने लग गई है। अब उस विश्व गुरु में आरसीएम नंबर 1 बने हैं, ये आपको कहना पड़ेगा। इसके लिए अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा और गरीबी की सोच को छोड़कर अमीरी की सोच में आना पड़ेगा। फिर सक्सेस की चीजें आपके पास डिस्प्ले वाल है, आपके पास गामा ओरिजिनल है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास अपलाइन है, आपके पास टॉप लेवल की एलओएस है। इसी बात के साथ मैं आज की वाणी को यहाँ विराम दे दूंगा।